ये है आधा किलो चने की दाल। बहुत अच्छी तरह से हमने इसको चेक कर लिया है, इसमें बिल्कुल गंदगी नहीं है। इस दाल को मैं आज दानेदार पीसूँगी, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसूँगी, क्योंकि मुझे बनाने हैं मारवाड़ी स्टाइल वाले लड्डू। उसके लिए दाल दरदरी ही पीसी जाती है। तो मेरे पास चक्की है, अगर आप चाहें तो बाहर भी जब देंगे तो उनको बोल दें चक्की वाले को कि थोड़ा सा मोटा पीस करके दें। तो बिल्कुल जो फाइन बेसन होता है वैसी नहीं पीसेंगे, थोड़ी सी वो दरदरी पीस करके तैयार कर देंगे। 10 मिनट के अंदर दाल पीस करके तैयार हो गई है। ये देखिए कुछ इस तरह की दाल हमने पीसी है। जब आप दोनों उंगलियों के बीच में बेसन को रखेंगे और उंगलियों को हिलाएंगे तो अंदर दरदरेपन का एहसास होगा। ऐसा ही हमें लड्डू के लिए बेसन तैयार करवाना है। तो ये मैंने बेसन घर में ही तैयार कर लिया है, बिल्कुल शुद्ध बेसन है। तो अब मैं आगे का प्रोसीजर शुरू करती हूँ। तो मैं बराबर चेक कर रही हूँ, दाना बिल्कुल फाइन है। यहाँ पर हमने लिया है 300 ग्राम देसी घी। इसको फ्रिज में रख दिया था तो ये हार्ड हो गया है। ये मैंने जानबूझकर पहले से ही वज़न करके रखा था कि मुझे आपको बताने में ज़्यादा टाइम ना लगे। और 300 ग्राम ही हम यहाँ पर चीनी ले रहे हैं, उसको भी हम माप करके ले लेते हैं। तो चीनी भी 300 ग्राम वज़न हो गया है। इसको हम पाउडर रूप में बना करके तैयार कर लेंगे, लेकिन इसका भी पाउडर हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। तो अब ये जो बेसन है आधा किलो, इसमें हम मोवन लगाएंगे। तो मोवन लगाने के लिए हमने घी को गर्म कर लिया है, थोड़ा सा पिघला लिया है। अब इससे 4 से 5 चम्मच हमें घी बेसन में डालना है। ध्यान रहे आधा किलो बेसन है तो 300 ग्राम देसी घी है। 4 से 5 चम्मच पिघला हुआ देसी घी का हमने डाल दिया है। और ये दूध है, रूम टेम्परेचर पर है। इसको भी हमें 5 से 6 चम्मच तक डाल देना है। तो अब हम घी और दूध को बहुत अच्छे से बेसन में मिलाएंगे। दोनों हथेलियों की मदद से अच्छे से रगड़ेंगे, जिससे कि मोवन पूरे बेसन में अच्छे से चला जाए। तो दूध डालने का कारण ये है कि इसमें बेसन में दाने बहुत अच्छे बनते हैं। अब 1 घंटे के लिए हम इन्हें ढक करके रख देते हैं, बारीक दाने फूल करके सही हो जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं 1 घंटे बाद ये कैसे हैं। तो 1 घंटे बाद मैंने देखा ये और दानेदार हो गए हैं। बहुत बढ़िया बेसन का दाना उभरा है। इसको हम हाथों से थोड़ा और मसल लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं। तो अब आप देखिए ये बाहर का बेसन है और ये हमारा घर का बेसन है, मोवन लगा हुआ। दोनों में कितना अंतर है। मैं अक्सर घर पर ही बेसन तैयार करती हूँ। तो अब ये जो मोवन वाला बेसन है इसको हमें छानना है। एक छन्नी ले लेते हैं और डालते जाएंगे, छानते जाएंगे। अगर ये ऐसे ना निकले तो हाथों से प्रेस करें, हाथों की सहायता से बेसन आसानी से निकल जाएगा। इसी तरह से छान छान करके पूरा बेसन हमें तैयार कर लेना है। अब लास्ट में जो कुछ पार्ट बच जाए तो उसमें अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ रही है तो चिंता मत कीजिए, इस पार्ट को आप मिक्सर में पीस लीजिए। तो दाने उभारने से क्या होता है, लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं, दानेदार बनते हैं। थोड़ी सी मेहनत पड़ती है लेकिन चीज़ भी बहुत ही बढ़िया बनती है। तो ये हमने मिक्सर में डाल दिया, पीस करके तैयार कर लिया है। ये देखिए अब आप चाहें तो ऐसा ही मिला दीजिए और चाहें तो एक बार छन्नी से निकाल लीजिए। तो मैं फिर से छन्नी में निकाल लेती हूँ, देखती हूँ कितना पार्ट निकलता है। तो ये भी बहुत बढ़िया फाइन पाउडर बन करके तैयार हुआ है। अब मैं सारे बेसन को इसी छन्नी के ऊपर से निकाल लेती हूँ। बहुत थोड़ा सा पार्ट निकला है, सारा बेसन हमारा रेडी है। तो इस बेसन से अब हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। बेसन में घी और दूध का मोवन लगाने की वजह से बहुत बढ़िया दाना उठा है। आपको मैं पास से दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना बढ़िया बेसन तैयार हुआ है। अब इसके जो लड्डू बनेंगे ये एक अलग ही स्वाद देंगे, दानेदार बनेंगे। तो चलिए आगे का काम शुरू करते हैं। कढ़ाई चढ़ा देते हैं। अब ये जो हमने 300 ग्राम घी लिया था इसको हम डाल देते हैं। थोड़ा सा घी हम बचा लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। तो अभी हमने फ्लेम को मीडियम रखा है और घी को हम पूरी तरह से गर्म कर लेते हैं। ठंडे घी में बेसन को नहीं डालना है। तो ये देखिए अब हम बेसन को डालना शुरू करते हैं। घी में हल्के हल्के बबल्स उठ रहे हैं। इस समय हमने बेसन डाल दिया। सारा बेसन डाल करके स्लो फ्लेम पर हमें भूनना है। फ्लेम को फास्ट बिल्कुल नहीं करना है, लो टू मीडियम ही रखना है और पेशेंस के साथ भूनना है। ध्यान रहे कि 25 मिनट आराम से लग जाएंगे इस बेसन को भूनने में। तो 20 से 25 मिनट से कम अगर टाइम में आपने भून लिया तो हल्का सा कच्चापन रह जाएगा, इतना
ध्यान रखिए 1 किलो के जब मैं लड्डू बनाती हूँ तो मुझे उसकी भुनाई करने में 1 घंटे का ही टाइम लग जाता है। तो जितनी अच्छी भुनाई होती है बेसन की उतने ही सौंदे सौंदे लड्डू बनते हैं। भुनते भुनते ये जो घी है ये और पिघल गया है, तो जब घी पिघल जाता है तब ये थोड़ी जल्दी भुनता है। पर फ्लेम को हमें फास्ट यहाँ पर भी नहीं करना है, स्लो फ्लेम पर ही भूनना है। एक बहुत बढ़िया सौंधी सी खुशबू आएगी और ये देखिए कितना अच्छा बेसन भुन रहा है। ये घी भरे लड्डू हैं, इनमें बहुत घी होता है, बहुत टेस्टी भी होते हैं और इनकी सेल्फ लाइफ भी 2 से ढाई महीने तक होती है। तो इस तरह से बस चलाते रहिए, भूनते रहिए और नीचे तली से लगातार चलाते रहिए, रुकिए नहीं। इन लड्डुओं में अक्सर ड्राई फ्रूट नहीं डाला जाता है। अगर आप ड्राई फ्रूट डालना भी चाहते हैं तो उनको पहले ड्राई रोस्ट कर लीजिए और इस समय डाल दीजिए जब लड्डू वाला बेसन भुन जाए। भूनते समय मत डालिए, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा घी की हीट में ओवर कुक हो जाएंगे। तो हमारा बेसन रेडी है, हमने गैस को बंद कर दिया है और कढ़ाई हैवी है इसलिए हम लगातार चलाते रहे। आधा छोटा चम्मच हमने इलायची पाउडर डाल दिया है, ये भी ऑप्शनल है, डालने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप पसंद करते हैं तो डाल दीजिए। तो मैंने भी डाल दिया है और लगातार हिला रही हूँ। तो अब हमें क्या करना है, इसको ठंडा करना है। अभी हम यहाँ पर चीनी नहीं डालेंगे, तो इसको उतारती हूँ सावधानी से और दूसरे बर्तन में डाल लेती हूँ जिससे कि ये जल्दी ठंडा हो जाए और ओवर कुक भी ना होने पाए। आप कलर देखिए कितना सुंदर कलर आया है बेसन का। तो यहाँ हमारा बेटा थोड़ी सी हेल्प कर रहा है बेसन को निकालने के लिए। मेरे बेटे को बेसन के लड्डू बहुत पसंद हैं, वो हमसे ये बार बार बनवाता है। तो इस बार मैं आपको वीडियो बना करके दिखा रही हूँ कि दाने उठा करके जो लड्डू बनाए जाते हैं वो मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये मेरी रेसिपी है, अच्छी तरह से हमने ठंडा कर लिया और अब देखिए ये कितना हार्ड हो गया है। तो ये जो हमने चीनी पीस कर रखी थी इसको अब हम डाल देते हैं। चीनी भी हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसी है, इसकी जगह आप बूरा भी ले सकते हैं। हमारे पास चीनी वाला बूरा नहीं था तो ये हमने दानेदार चीनी पीस ली और डाल दी। चीनी भी 300 ग्राम है, घी भी 300 ग्राम है और बेसन आधा किलो है। ये इसका सही मेजरमेंट होता है। तो अब धीमे हाथों से हम मसलेंगे, बहुत अच्छे से हथेलियों से मसलते मसलते आप देखेंगे कि सारी चीनी समा गई है। और ये चीनी समाते समाते वापस लूज हो गया है, लेकिन ये फिर वापस वैसा ही हार्ड हो जाएगा। तो ये जो गीलापन है ये घी का गीलापन है, एक बूंद भी पानी का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए ये घी भरे लड्डू हैं। इनको हम बड़े आसानी से बना लेंगे। बनाते समय ये सॉफ्ट लगेंगे लेकिन बाद में ये थोड़े से टाइट हो जाएंगे। और अभी सर्दी का मौसम है, अभी ये बिल्कुल भी लूज नहीं बनेंगे। तो एक एक करके मैं इस तरह से शेप दे देती हूँ। अगर आपको पसंद हो तो आप नारियल से कोट कीजिए, खसखस से कोट कीजिए, लेकिन अगर आप सिंपल चाहते हैं तो सिंपल रेसिपी में ये परफेक्ट रेसिपी है। तो मेरे बेटे को ये बहुत पसंद है। कभी कभी हम लोग भोग के लिए, प्रसाद के लिए कोई मिठाई बनाना चाहते हैं कि रख दें बना करके, 1 हफ्ते तक भगवान का भोग लगता रहेगा, तो ये उसके लिए भी परफेक्ट है। तो इस तरह से हमने बेसन के लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं। फ्रेंड, आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। नमस्कार।